पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा बहावल नगर से बाजियाब, शौहर को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ और जहीर को सीआईए पुलिस ने एक वकील के घर से बाजियाब कराया। दोनों को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद कराची लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा को 10 जून को पेश करने का हुक्म दे रखा है। दुआ जहरा के वालिद का बेटी की बाजियाबी के लिए कोशिशें करने वालों से इजहार तशक्कुर वीडियो बयान में आप दीदा हो गए। इमरान खान की आज पेशावर से बनी गाला आमद मुतवक्के, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। पुलिस का कहना है कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी है। उधर बनी गाला में दोबारा खैमे लगा दिए गए। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद कारकुन इमरान खान की रिहाइशगाह पहुंच गए। इमरान खान ने आज बनी गाला में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया। इजलास में मुस्तकबिल के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इजलास में लॉन्ग मार्च, कानूनी और सियासी मामलात भी जेर बहस आएंगे। शहबाज शरीफ साजिश की है तो अब जिम्मेदारी लो और मईशत ठीक करके दिखाओ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चैलेंज। दीर बाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा, शहबाज शरीफ घबरा गया है, इसके चेहरे पर खौफ आया है। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका का हुक्म मानने के लिए लाया गया। शहबाज शरीफ को आते ही पहला हुक्म महंगाई का मिला। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी। फजलुर रहमान भेस बदल कर उम्रे पर गया है ताकि चोर चोर के नारे ना सुनने पड़े। फजलुर रहमान समेत ये लोग अवाम में नहीं निकल सकते, इन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है कि शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा 4 साल में मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपनी मुनाफिक सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश न करें। मरियम औरंगजेब का इमरान खान को 2023 तक खामोश रहने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग के अहकामात नजरअंदाज। मुल्क भर में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग। लेस्को को 1000 मेगावाट किल्लत का सामना। 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग जारी। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10, देहात में 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। मुल्तान में 12 घंटे लोड शेडिंग। कोयटा में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली पर सब्सिडी दे सकते हैं ना गैस पर। हुकूमत ने सनतकारों को सुर्ख झंडी दिखा दी। फैसलाबाद के सनतकारों से मुलाकात में हुकूमती ओहदेदारान का सब्सिडी देने से इनकार। सनतकारों ने बरामदात मुतासिर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अगले 4 से 5 रोज में गर्मी बढ़ेगी। गर्मी की लहर के बाद बारिश का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आलमी यौम माहौल पर सिंध में साइकिल रैलियां। एक रैली एफटीसी और दूसरी सखी हसन चुरंगी से शुरू हुई। दोनों रैलियां मिज़ार कायद पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। बड़ी तादाद में साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। शहबाज शरीफ घबरा गया, अब इसका चेहरा देखने वाला है। अगर हुकूमत नहीं चलनी थी तो साजिश क्यों की? इमरान खान ने दीर जलसे में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं अब इक्तदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। तुर्की के दौरे से बात नहीं बनेगी। मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमेरिका और इजराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका के हुक्म मानने के लिए लाया गया। IMF के हुक्म पर तारीखी महंगाई की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। रात के अंधेरे में गैस भी महंगी कर दी गई। मुझे भी IMF ने 10 रुपए बढ़ाने का कहा था, मगर मैंने 10 रुपए कम कर दिए। 4 साल में मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी।
आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपनी मुनाफिक सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश न करें। 2023 तक खामोश रहने का मशवरा दे दिया। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी। सालाना मंसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। नए माली साल के लिए मुआशी शरह नमू तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का कौमी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क भर के लिए आइंदा तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से यह मुमकिन हुआ। अवाम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। असद उमर ने कहा, मुल्की इदारे अरबों रुपए की करप्शन केस में वजीर आजम और वजीर आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। 22 करोड़ की एटमी ताकत वाले मुल्क पर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं। FIA ने शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांग ली। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान तहकीकाती एजेंसी का बड़ा मुतालबा ज़िमनी चालान जमा करा दिया। हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जब चालान जमा हो गया हो तो उस वक्त गिरफ्तारी नहीं बनती। गिरफ्तारी की सदा बदनीयती पर मबनी है। अदालत ने सुलेमान शहबाज, ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जून तक रिपोर्ट तलब। हुकूमत की किफायतशारी मुहिम। वफाकी काबीना के अरकान का पेट्रोल कोटा 40% कम करने की तजवीज़। पंजाब में वज़रा का कोटा मुकम्मल खत्म। तमाम वफाकी सूबाई अफसर का पेट्रोल खत्म करने का भी तजवीज़ सामने आई है। पेट्रोल कोटा पर 30 से 40% कट लगेगा। बिजली, गैस और टेलीफोन पर भी कट लगाने और अफसरान के नई गाड़ियां लेने पर भी पाबंदी की तजवीज़। तमाम वजारतों में तज़ीन और आइश पर भी पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सदर ममलिकत और वफाकी हुकूमत के दरमियान सरजंद बरकरार। सदर आरिफ ने नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल्स दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिए। पार्लियामेंट और कमेटियों को दोनों बिल्स पर नजरसानी की हिदायत। सदर ने दोनों बिल्स आइन के आर्टिकल 75 के तहत वापस वज़ीर आज़म को भिजवाए। कानून साजी की तजावीज़ से मुतालिक मुतला न करने पर आइन के आर्टिकल 46 की खिलाफ वर्जी की गई। सदर ममलिकत का एतराज़। हुकूमत ने दोनों बिल्स 26 मई को कौमी असम्बली और 27 मई को सेनेट से मंजूर करवाए थे। हुकूमत की जानिब से नैब और इलेक्शन एक्ट बिल्स अब मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का कभी इम्कान है। शहबाज शरीफ घबरा गया, अब इसका चेहरा देखने वाला है। अगर हुकूमत नहीं चलनी थी तो साजिश क्यों की। इमरान खान ने दीर जलसे में हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं, अब इक्तदार में आ ही गए हो तो इधर उधर ना भागो, जिम्मेदारी लो और ठीक करके दिखाओ। तुर्की के दौरे से बात नहीं बनेगी। मेरी हुकूमत के खिलाफ भारत, अमरीका और इजराइल ने साजिश की। शहबाज शरीफ को काबिलियत पर नहीं, सिर्फ आका के हुक्म मानने के लिए लाया गया। IMF के हुक्म पर तारीखी महंगाई की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। रात के अंधेरे में गैस भी महंगी कर दी गई। मुझे भी IMF ने 10 रुपए बढ़ाने का कहा था, मगर मैंने 10 रुपए कम कर दिए। चार साल में मुआशी तबाही और महंगाई लाने वाला 1.5 माह का हिसाब मांग रहा है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती है, इमरान साहब शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डरते हैं। इन्हें पता है शहबाज शरीफ काम करते रहे तो महंगाई कम हो जाएगी। आपका बैरून मुल्क साजिश का बयानिया दफन हो गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अपनी मुनाफिक सियासत में घसीटने की नाकाम कोशिश न करें। 2023 तक खामोश रहने का मशवरा दे दिया। आइंदा माली साल 2022-23 के बजट की तैयारियां जारी। सालाना मंसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। नए माली साल के लिए मुआशी शरह नमू तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल का कौमी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्क भर के लिए आइंदा तरक्याती बजट 2184 अरब रुपए रखने की तजवीज़।
वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने की कोशिश करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलैन मुश्ताक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्तान में गर्मी जरूर है लेकिन सपोर्ट स्टाफ अपनी हिकमत अमली बना रहा है। हसन अली मैच विनर खिलाड़ी हैं, परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता रहता है।